नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिनसे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलेगी गाइस। इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, परीक्षा उपयोगी पॉइंट भी रहेंगे और एक अच्छे व्यक्ति की हम यहाँ बात करने वाले हैं। अगर हमने उनसे कुछ सीखा है तो वो हमारे जो प्रजातंत्र में एक शब्द भी दिया था उन्होंने, और अपने देश के लिए भी उन्होंने काफ़ी काम किया था, है ना। अगर वहाँ वो इवेंट नहीं होता तो हम सीख कर अपने देश को भी आज़ाद नहीं कर पाते। ठीक है, कहते हैं यूरोप में रेनेसां आया था, है ना, यूरोप में पुनर्जागरण जिसे हम कहते हैं, और अमेरिका में भी मैक्सिन वार हुआ था एंड सिविल वार हुआ था। किस तरह से उभारा था उस शख्स ने, उस शख्स को दुनिया ने कॉपी किया था, और कैसे यूरोप में देन फाइनली इंडिया में एक फ्रीडम मिल जाती है। कुछ ना कुछ तो उनका एक रोल रहता है, चाहे एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रहे, है ना, क्योंकि इंस्पायर थॉट थे उनके। खुद ही उन्होंने सेल्फ एजुकेशन ली, यूनिवर्सिटी कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी इन्होंने, और सेल्फ मोटिवेट होकर और अपने नॉलेज को उन्होंने एक्सप्लोर किया। पढ़ने का बहुत शौक था, दिन रात पढ़ते रहते थे। यहाँ तक है पढ़ने के लिए उन्होंने एक नाव बनाई और नाव से नदी पार कर कर एक रिटायर्ड जज साहब के पास भी जाया करते थे। नॉलेज भी उन्होंने कलेक्ट करी, लॉ की किताबें उन्होंने पढ़ डाली, और इतनी नॉलेज उन्होंने इकट्ठी की कि एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी अपने स्टूडेंट को नहीं बता पाता जितना उन्होंने सेल्फ अपने आप को प्रिपेयर किया और उस लायक बनाया, दुनिया को समझा और अपने विचार हर जगह इम्प्लीमेंट किए। अमेरिका के एक ऐसे शख्सियत की बात जो मैं कर रहा हूँ, उनका नाम दुनिया जानती है। उनका नाम है अब्राहम लिंकन साहब। अब्राहम लिंकन साहब का मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। एक इंस्पायर थॉट रहेंगे उनके, दुनिया उनसे कैसे प्रेरित रही और किस तरह से उन्होंने उनके सेंटेंस को कॉपी करके या उनके थॉट्स को कॉपी करके, है ना, कहते नहीं एक लीडरशिप में जब लाइफ स्किल्स में डिस्कस होता है कि लीडरशिप में एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग की ट्रिक्स होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग्स होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का एक टैलेंट होना चाहिए। ये सारी क्वालिटी एक शख्स के अंदर थी और वो थे अब्राहम लिंकन। बिना कोचिंग के, बिना ट्यूशन, बिना इंस्टीट्यूट स्कूल के इन्होंने नॉलेज को गेन किया, एक माहौल बनाया। दोस्त भी ऐसे थे जो उनको कोऑपरेट किया करते थे, और दुनिया में इन्होंने एक अपना सफल स्लोगन भी दिया था। भारत में, हमारे भारत की डेमोक्रेसी के लिए भी एक इन्होंने स्लोगन दिया, एक नारा दिया था, आपको पता है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाता है। ये हमारे अब्राहम लिंकन साहब ने बोला था, और इस सेंटेंस को हमने एडॉप्ट भी कर लिया। ठीक है, हम कहते हैं जनता का शासन है, जनता के द्वारा किया जा रहा है और जनता के लिए किया जा रहा है। तो ये किसके वक्तव्य थे? ये अब्राहम लिंकन के थे। अब्राहम लिंकन साहब ने अमेरिका में जो सिविल वार चल रहा था, जो वहाँ स्लेव सिस्टम था और जो मैक्सिन वार था, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। बहुत छोटी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा स्वयं, एक युवक, ऐसा छोटा बच्चा जिसका जन्म 1809 में होता है, अमेरिका के छोटे से कस्बे में होता है, और फाइनली वो अपने आप को नहीं बना पाते और छोटे छोटे काम धंधे कर कर, पढ़ाई लिख कर वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ऐसे शख्सियत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गाइस। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखते भी जाऊँगा, जो भी आपको लग रहा है कि सर स्पीच के द्वारा भी दे रहे हैं और साथ में मैं लिखता भी जाऊँगा, तो भी पॉइंट आपके बन जाएंगे। हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, और एक अच्छा एक लीडर की बात कर रहे हैं जिसके दुनिया फॉलोअर्स हैं। आज भी अमेरिका की सरकार ने जहाँ उनका जन्म हुआ था, जहाँ उनका घर था टूटा फूटा, उसको एज ए स्मारक बना दिया है। एक स्मारक बना दिया गया है। लोग जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि यहाँ अब्राहम लिंकन सोते थे, खाना खाते थे, यहाँ रहते थे और वहाँ पढ़ाई करते थे। सेल्फ पढ़ाई की उन्होंने। एक ऐसे शख्स जिनको कभी स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ऐसे शख्स जिनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, सेल्फ रेगुलेट हुए और बस किताबों का शौक था, किताबें उनको मिलती गई और वो पढ़ते चले गए। आज के युवाओं के लिए, आज की पीढ़ियों के लिए ये बहुत बड़ा काम है, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। कह सकते हैं द पावर ऑफ परसिस्टेंस वो थी हमारे अब्राहम लिंकन के पास,
और अब्राहम लिंकन ने दुनिया को एक विजन के अंतर्गत देखा, यूनिवर्सल थॉट के अंतर्गत देखा। पार्टिकुलर उनका कोई भी ऐसा मोटिव नहीं था कि इंडिविजुअल मोटिव है, उनका बस थॉट्स यही है कि जो कॉलोनीज थी अमेरिका में कैसे स्लेव सिस्टम था उसको कैसे खत्म करना है, देन सिविल वॉर जो चल रहा था वो कैसे उनको खत्म करना है, और मैक्सिम वॉर चल रहा था वो कैसे खत्म करना है। ये आइडियोलॉजी उनके अंदर डेवलप हो रही थी, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते थे, समाचार पत्र देखते थे, प्रिंट न्यूज़पेपर होते थे। पहले इतना मीडिया और इतना न्यूज़ चैनल नहीं हुआ करते थे उस ज़माने में, जब ये इनका जन्म हुआ था 1809 में। थोड़ा मैं यहाँ ब्रीफ भी कर देता हूँ, है ना। 1809 में ये बॉर्न होते हैं अमेरिका में, और अमेरिका की सिटीजनशिप होती है इनके पास। लेकिन जहाँ ये बॉर्न होते हैं, इनके जो फादर होते हैं वो लिंकन फैमिली होती है। लिंकन, ये ऐसे लिखते हैं अंग्रेजी में, लिंकन नहीं, लिंकन फैमिली में इनका जन्म होता है, ठीक है। लिंकन के परिवार में इनका जन्म होता है, और जैसे थॉमस लिंकन एंड नैन्सी लिंकन, यहाँ जन्म होता है। ये इनके मदर, इनके फादर, और इनके एक जो बेटा था सन, वो थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, गाइस, ठीक है। इनकी हम बात कर रहे हैं, एक ऐसे शख्स जिन्होंने दुनिया को एक अच्छा सेंटेंस दिया, अच्छे विचार दिए, अच्छे थॉट्स दिए। गरीब परिवार था, ज़्यादा फैमिली अच्छा नहीं था, मतलब पुअर फैमिली था इनका, ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे इस फैमिली के पास। पुअर फैमिली था, गरीब परिवार था। सोर्सेज के लिए इनके पास थोड़ी बहुत बची कुची ज़मीन थी, उसी ज़मीन से ये गुजर बसर करते थे, है ना। इतने बड़े रईस ज़्यादा नहीं थे, ना ही कोई इनका ऐसा कोई हुकूमत थी वहाँ पर। पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, और छोटी मोटी जो ज़मीन पर काम करते थे, ऐसे आप मान सकते हैं पीजेंट का रोल प्ले करते थे, मतलब एक किसान का रोल यहाँ पर इनका फैमिली प्ले करता था। 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे, ठीक है। जब इनका जन्म होता है 1809 में, इनका बॉर्न होता है अमेरिका में, ठीक है। तो अमेरिका के छोटे से कस्बा में है, केम्पेटो में। देन फिर वहाँ से जब इनके पापा का बिजनेस, मतलब जो होता है पीजेंट के रूप में, इनकी सारी ज़मीनें हड़प ली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। देन फिर फाइनली इनका परिवार सेट हो जाता है इंडियाना में, ठीक है। लिंकन फैमिली फिर सेटल हो जाती है, ये सेटल हो जाती है इंडियाना एक कस्बा है अमेरिका का ही है, वहाँ पर ये सेट हो जाते हैं, ठीक है। 1816 में ये यहाँ सेट होते हैं इंडियाना में अब्राहम लिंकन के साथ, और एक इनकी बहन भी थी सोफा, ठीक है, याद रखना। तो इंडियाना 1816 में सेटल हो जाते हैं। देन फाइनली बात की जाए, दुख का पहाड़ टूट पड़ता है 1818 से, क्योंकि गरीब परिवार थे, है ना। इनका इलाज नहीं हो पाया, इनकी माँ का इलाज नहीं हो पाया था। 1818 में इनकी माँ की डेथ हो जाती है, याद रखना। देखिए कितना बड़ा पहाड़ टूटता है, फिर भी रुकते नहीं है। पुअर परिवार है। अब्राहम लिंकन बचपन से ही, जो बॉयहुड था इनका, बचपन से ही वो संघर्षशील थे, मतलब कन्फ्लिक्ट लाइफ थी इनकी, कन्फ्लिक्ट लाइफ, बहुत ज़्यादा संघर्षशील जीवन जिया इन्होंने। 1818 में माँ की डेथ हो जाती है ना। और फिर बच्चों को पालने पोषण करने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो थॉमस लिंकन साहब ने एक विडो से शादी कर लेते हैं, गाइस, ये विडो से शादी कर लेते हैं, और विडो के पास ऑलरेडी 3 संतान थी, 1 2 3, 3 संतान थी, ताकि परिवार आगे बढ़े, है ना। विडो के साथ की जिसके 3 बच्चे थे, पुअर फैमिली थी, इतनी बड़े परिवार नहीं था, है ना। इतना बड़े मतलब रियासत के राजा नहीं थे कि वो शादी मतलब बढ़िया अच्छी लड़की से कर पाएंगे। विडो को एक सहारा दिया, उसको भी सहारा चाहिए था, इनको भी सहारा चाहिए था। लिंकन छोटे थे, इनकी बहन भी छोटी थी, मतलब एक दुखों का पहाड़ पहले से ही था कि पुअर फैमिली में इनका जन्म हुआ था। स्कूलिंग बिल्कुल नहीं हो पाई थी, गरीब थे, 2 वक्त की रोटी कैसे जुटा पाते थे, लेकिन वो भी खेत खलियान खत्म हो गए, देन खत्म हो गए। फाइनली उन्होंने सेटल किया, इंडियाना इलाका था अमेरिका के अंदर, एक टाउन है इंडियाना, वहीं पर सेटल हुए। देन 2 साल बाद इनकी माँ की डेथ हो जाती है, ठीक है। सुनिएगा किस तरह से एक व्यक्ति अपने आप को संभालते हुए उस लेवल तक पहुंचता है और देश का, अमेरिका देश का 16वां राष्ट्रपति बन जाता है। इनक्रेडिबल पॉइंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, और अवेयरनेस के लिए भी बहुत अच्छा वीडियो है कि आप कैसे
मोटिवेट रहेंगे, किस तरह से काम करना है। ज़रूरी नहीं है कि लोग गाना सुनाएं आपको या लोग आपको प्रवचन दें, आप बिना उसके भी काम कर सकते हैं। बशर्ते हम सोशल मीडिया में और बहुत सारे इधर उधर के चैनल्स और बहुत सारी रूमर्स में इंगेज हो जाते हैं और अपने आप को भी नहीं संभाल पाते। हम कर क्या रहे हैं, हम क्या हैं और क्या बन गए। इस तरह की रूमर्स, इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में कनेक्ट हो जाती हैं जो वर्दीलेस है, जिनका कोई मूल्य नहीं होता। कहते नहीं भैंस के आगे बीन बजाना होता है। तो इस तरह का कोई मतलब नहीं है कि क्राइंग इन विल्डरनेस ये पॉइंट अगर आ जाता है कि भाई आप सुना रहे हो, किसी को समझा रहे हो, कितना समझा रहे हो, सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, सामने वाले को अपने आप को मेंटेन ही नहीं करना चाहता। अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, अब्राहम लिंकन ने अपनी पूरी पृष्ठभूमि तैयार की थी। संघर्ष की पृष्ठभूमि, संघर्ष की कहानी जिसे कहते हैं, कभी नहीं टूटेगी। इन दौरान फिर क्या हुआ, इनका स्ट्रगल तो चल ही रहेगा इस, ठीक है, स्ट्रगल में कोई कमी नहीं थी। इतना स्ट्रगल किया कि दुनिया दीवानी हो गई इनकी और इनको अपना एक अच्छा गुरु के रूप में भी पेश, मतलब एक अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगे कि मेरे गुरु ये हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के जो स्टेटमेंट थे कई कंट्रियों में दिया था, जैसे हमारे लिए दिया था, है ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। अमेरिका में भी एक जब नो टैक्सेशन, नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन का नारा दिया था। मैक्सिकन वार में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सिविल वार में भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये पॉइंट भी है। तो स्ट्रगल लाइफ तो इनकी बहुत अच्छी रही। स्ट्रगल के लाइफ के दौरान ही मैं आपको बताऊं बहुत सारी चीज़ें इनके पास रही, लेकिन फाइनली जिससे कहते हैं मोहब्बत होती है वो भी छोड़ के चली जाती है। देखिए, सोचिए, अब इनको इनकी एक लड़की के साथ यहाँ पर मोहब्बत होती है, अफेक्शन होता है। वो चाहते हैं कि कोई मुझे कोऑपरेट करे, मेरे विचारों को सुने। एक जीवन साथी की भी तलाश थी। अब्राहम लिंकन की भी जीवन साथी की तलाश भी पूरी हो जाती है, लेकिन ये कह पाना मुश्किल था कि वो जीवन साथी उनका साथ रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। पहाड़ों का मतलब दुखों का पहाड़ जो है टूट पड़ा। ऐसी बात नहीं कि पहाड़ कहते हैं कि दुखों का ही होता है, पहाड़ किसी चीज़ का भी हो सकता है ना, दुखों का भी होता है, आपकी जो फीलिंग्स का भी हो सकता है, आपके रिलेटिव्स का भी हो सकता है, आपके कैरियर का भी हो सकता है, आपके प्रॉब्लम्स का भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों का एक मुसीबत का पहाड़ बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है। तो 1824-25 में इनको एक लड़की से मोहब्बत होती है, लेकिन क्या करें, किसी कारणवश इसकी भी डेथ हो जाती है, क्योंकि कहते हैं कि डिसीजेस की वजह से ये इसको नहीं बचा पाते, क्योंकि पैसों के सोर्सेज नहीं थे, दिक्कत थी, गरीबी थी। इसलिए वो अपनी जिससे मोहब्बत हुई पहली बार ज़िंदगी में, कि जिससे एक एस्पेक्ट रखी थी कि काश मैं जीना सीख जाऊं। लोग कहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, कैंची है, चाकू है, ये सारी चीज़ें दूर कर दिया करते थे अब्राहम लिंकन से। डर था कि वो आत्महत्या न कर लें। इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, टूट चुके थे, सोर्सेस नहीं थे, पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे, स्कूल ज्वाइन करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं थे, किताबें भी उधार ले लेकर पढ़े बेचारे। और एक जज के, रिटायर्ड जज के पास भी चले गए थे, जहां उन्होंने किताबें दी लॉ की पढ़ने के लिए, कानून की जानकारी ली, वहाँ से सारी लॉ पढ़ डाली। कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ने वाले बच्चों के लिए। मैं कहता हूँ आज भी इस वीडियो के माध्यम से, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अगर वो सेल्फ अंदर से मोटिवेट रहता है तो, है ना। और कॉन्शियस माइंड जो है उसका काम करना शुरू कर दे, जो भी पिक्चर परसेप्शन है उस पर फोकस करना शुरू कर दे, जो भी डिसीजन लेता है उनको अच्छी तरह से लेना शुरू कर दे, तो मुझे लगता है वो कहीं भी अपने कैरियर को मतलब फेल नहीं हो सकता अपने कैरियर में लेकर, तो अपने कैरियर को सफल बना सकता है कहीं भी, है ना। एक स्किल्स के साथ वो डेवलप होगा। अब्राहम लिंकन के साथ तो बाई बर्थ स्किल थी, बचपन में ही होनहार थे। बचपन में पिता के साथ जाया करते थे, खेतों में काम करते थे, हाथ बढ़ाया करते थे। आज के यंगस्टर करते हैं, नहीं करते। सिर्फ पेरेंट चाहते हैं, आज के यंगस्टर को पेरेंट चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई करे, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। फिर भी बच्चा कहाँ पढ़ाई कर पाता है, इतना डिस्टर्बेंस लाइफ में होता है बच्चे के, वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। 100 में से 2 से 4% रिजल्ट जा पाता है अच्छे स्कोर के साथ। IIT ले लो, UPSC ले लो, नीट का ले लो, अदर एग्जाम्स का ले लो, जहाँ बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन लाइफ में अगर कुछ हो जाता है तो वो टूट जाता है, फांसी लगा लेता है, इधर उधर बातें करने लग जाता है। टूटना नहीं है, वो अब्राहम लिंकन से सीखिए, कभी नहीं टूटना है। APJ अब्दुल कलाम से सीखिए, कभी नहीं टूटना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब से सीखिए, स्वामी विवेकानंद जी से सीखिए, हमारे उस समय के महात्मा गौतम बुद्ध से सीखिए, महावीर स्वामी जी सीखिए। इस धरती पर बड़े बड़े वीर पैदा हुए और आगे का चैप्टर भी और आगे इतिहासों में इनका नाम दर्ज है। जो बच्चे हमारे पढ़ाई करते हैं आगे, इनको ज़रूर जानते हैं, जो एक तरह से इनके प्रेरणा स्रोत हैं।
बच्चों के प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं, आप हमारे भारत में ही ले लीजिए, बड़े बड़े विद्वान रहे। अब्राहम लिंकन, चलो मैं तो वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ कि अमेरिका में इन्होंने इतना संघर्ष करके अमेरिका की सिविल वार को भी खत्म कराया, अमेरिका की स्लेव सिस्टम को भी खत्म कराया, मैक्सिकन जो वार था वो भी खत्म कराया, और हर देश के एक बहुत बड़े रोल मॉडल भी ये बने थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया इनके खिलाफ। जब ये राष्ट्रपति बन जाते हैं तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये 1330 और 34 में शुरुआत, तो जब ये सब कुछ चला जाता है डिप्रेशन में तो चले जाते हैं, जब डेथ हो जाती है ना डिप्रेशन में तो यहाँ आ ही जाते हैं। डिप्रेशन तो रहता ही है गाइस, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन में तो रहे थे ये, लेकिन इनके दोस्तों ने काफ़ी कोऑपरेट किया इनका और मदद भी दी थी। लेकिन 1834 में ये जो दौर चला था इनका लगभग 9 से 10 ईयर्स का, ये बहुत ज़्यादा कठिन दौर था और वो कुछ कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। वो सोच रहे थे मैं क्या करूँ, क्या ऐसा काम करूँ। वो फिर जब उनको स्लेव को देखते थे, अमेरिका में जो स्लेव सिस्टम था उस तरफ जाते थे, और जब उनकी हालत को देखा करते थे तो वो अपने कंपैरिजन किया करते थे कि मेरी भी स्थिति ऐसी है, क्या ये ऐसी रहेगी, क्या मैं इम्प्रूव कर पाऊंगा, स्लेव सिस्टम अमेरिका से ख़त्म कर पाऊंगा। ये बहुत पॉइंट था बड़ा। तो जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने राजनीति में आने का, मतलब पॉलिटिक्स में आने का क्या लिया, वचन लिया कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। तो इन्होंने धीरे धीरे जो है पॉलिटिक्स में आना शुरू किया। फाइनल कई बार इन्होंने अटेम्प्ट लिए, लेकिन वोटिंग के अकॉर्डिंग इनकी जीत जो है हो नहीं पाती थी, फेल हो जाया करते थे, बार बार चुनाव हार जाया करते थे। फाइनली मैं बात करूं 1834 में ये चुनाव जीत जाते हैं, यहाँ पर ये विनर हो जाते हैं। एक छोटी सी कस्बे के, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है एमएलए होता है, तो ऐसे एमएलए वहाँ पर बन जाते हैं। सीनेट में वो सीट मिल जाती है, ठीक है। कांग्रेस वहाँ के सदस्य होते हैं, अमेरिकी संसद को हम कांग्रेस कहते हैं, याद रखना है। तो 1834 पॉलिटिक्स में ज्वाइन करते हैं, विनर होते हैं। और 1834 से लेकर इनका जो कैरियर रहता है पॉलिटिक्स में वो 1865 तक रहता है, मतलब 14 अप्रैल 1865 तक इनका पूरा कैरियर रहता है। और 1861 में गाइस, 1861 से लेकर 65 में सिविल वार भी खत्म कर देते हैं। अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा होता है, ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। गृह युद्ध भी खत्म कर देते हैं, जो स्लेव सिस्टम था वो भी खत्म कर देते हैं। जब ये बातें पहले करते थे कि मैं एक दिन ऐसा देश का राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं सब खत्म कर दूंगा, तो काफी इनके दोस्त मजाक उड़ाया करते थे कि यार रोजी रोटी तो अपने लिए स्टेबल कर ले, एक जॉब ले ले, तभी तो कुछ कर पाएंगे हम लोग। धीरे धीरे उसको आप स्टेबल करो। अब देखिए एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा शख्स जिसने ख्वाब देखा मैं ये सारी चीज कर सकता हूँ, उसने करके दिखाया। कोई सोर्स नहीं था, कोई ज़्यादा अप्रोच नहीं थी। आजकल लोग कहते हैं अप्रोच के बिना कुछ नहीं होता है। अपने दिमाग को बस एक जगह रखो, पढ़ाई करो, फोकस करो, पक्का रिजल्ट अच्छा जाएगा। अगर नहीं कर पाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, सिर्फ आप रट्टा मार रहे हो, किताबों में बस देख रहे हो, अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो, ये कुछ नहीं होता है। बात होती है कंपटीशन में उतरो, उसको बीट करो, लाखों की तादाद में आप उनको बीट करो और आगे निकलो, वो होता है कंपटीशन। याद रखिएगा, ठीक है। लड़ो, फाइट करो। हमारे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, जागो, उठो और काम पर लग जाओ जब तक सांसें हैं आपके अंदर। कर्मयोग, ज्ञान योग का भी नारा दिया उन्होंने ना। इस तरह से आप भी अपने आप को फोकस करते हुए आगे निकलते जाइए, ठीक है। अच्छी लीडरशिप के साथ जाइए, अच्छा जो पर्सपेक्टिव है आपके दिमाग में उसके साथ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिविल वार खत्म किया और यहाँ स्लेव सिस्टम को भी यहाँ पर खत्म किया, और आगे जाकर इतने सारे विद्रोही हो जाते हैं अब्राहम लिंकन के अमेरिका में ही। तो कुछ साजिश होती है, याद रखिए। राष्ट्रपति के अमेरिका के 16 नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं अब्राहम लिंकन। 16वें राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, 16वें राष्ट्रपति बनते हैं अब्राहम लिंकन। और फिर सेकेंड बार भी जब टर्म्स खत्म हो जाता है, टेन्योर उनका, सेकेंड टाइम भी वो चुन लिए जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से क्या पता था कि राजनीति वालों ने षड्यंत्र करके उनकी हत्या की प्लानिंग कर ली है। तो यहाँ पर इनका जो डेट लिखा है मैंने, 14 अप्रैल 1865, यहाँ इनका एसोसिएशन हो जाता है, मतलब इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। याद रखना, एसोसिएशन, इनकी मृत्यु हो जाती है, पूरी तरह से हत्या कर दी जाती है। एक थिएटर में अमेरिका के थिएटर में जाकर कहते हैं पॉलिटिक्स हत्या है ये, एक तरह से, मतलब एक राजनीतिक हत्या बताई गई थी। इतने पॉपुलर हो गए थे लोगों के बीच में, अनपॉपुलर नहीं थे, पॉपुलर थे। ये कोई चंगेज खान नहीं है जो अनपॉपुलर थे, ये क्रूअल टाइप के थे। दिल बहुत बड़ा था। हाइट भी मैं आपसे बात करूँ तो 6 फीट
6 फीट 4 इंच हाइट थी इनकी। यहाँ पर सोचिए आप, 6 फीट 4 इंच की हाइट थी इनकी। बहुत बड़ी बात है कि 6 फीट 4 इंच इनकी हाइट हुआ करती थी, है ना। और चेहरे पर भी थोड़े थोड़े स्कार भी थे। तो लोग डरते थे कि यार बहुत क्रूअल हैं देखने में, लेकिन देखने में क्रूअल बेशक होंगे, लेकिन दिल बहुत इनका सॉफ्ट था। लोगों के अंदर क्या है, दिखावा कुछ होता है और अंदर की भावनाएं अच्छी होती हैं, काइंडनेस थी उनके अंदर, है ना। एक पिटी थी, एक सिंपैथी थी, एम्पैथी थी। तो अच्छे व्यक्तित्व थे जो अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी यूरोप और सेंट्रल एशिया भी इनके दीवाने रहे। इनकी पॉलिसी के सिविल वार जब इन्होंने ख़त्म किया अमेरिका में, तो कई कंट्री ने इसके फॉर्मूले को अडोप्ट भी किया था। मैक्सिकन वार को भी मतलब जब इन्होंने सॉल्व किया था तब भी अडोप्ट किया था, और स्लेव सिस्टम पे भी काम किया था। और कई देशों के सरकारी इतिहास पेजों पर, राजपत्र पेजों पर भी अब्राहम लिंकन का नाम मेंशन है। अब्राहम लिंकन की कई सारी पुस्तकें हैं, कई सारे अचीवमेंट्स हैं, कई सारे अवार्ड मिले हैं इनको। अब सोचिए, एक छोटा सा स्ट्रगल बहुत बड़े स्ट्रगल में बदल जाता है, और मरते दम तक वो स्ट्रगल करते चले जाते हैं, और फाइनली राजनीति के शिकार हो जाते हैं, और कोई ना कोई उनकी हत्या कर देता है एक थिएटर में अमेरिका में। तो वहीं पर एक स्मारक बनाया गया है, इनके घर का भी स्मारक बनाया गया है। लोग जो हैं जाते हैं, रिसर्च करते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स, मतलब बड़े बड़े लोगों पर पीएचडी हो रही हैं। तो बहुत बड़ी हमारे लिए, या हमारे जो विश्व के लोग हैं। तो एक छोटा सा एक प्रेरणा स्रोत वीडियो मैंने यहाँ बनाया, लगभग 15 से 20 मिनट का। ठीक है गाइस, क्योंकि इसको आप देखना है, प्रेरणा लेना है, इंस्पायर रहना है, इन चीज़ों से इंस्पायर्ड होना है ना। और आगे अपने आप को, जैसे कहते हैं लर्न एंड मूव फॉरवर्ड, तो आपको बस लर्न करना है और आगे बढ़ना है अपने आप को, तभी आप उस मंजिल को पा पाएंगे। बाकी तो हम सब अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली काम क्या कर रहे हैं वो आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आप जहाँ काम कर रहे हैं वो फिट है या अनफिट है। चलिए, इतना मैंने अब आपको बताया। ठीक है, चलिए शेयर कीजिए अच्छा लगे तो गाइस। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।